सभी को नमस्कार। बच्चों, हमने कल जो है किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग को देख रहे थे। किशोरावस्था सामान्यतः, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि ये 13 से 18 वर्ष की उम्र होती है और इस समय जो पौष्टिक तत्वों की मांग है उसमें अपन ने कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन कितनी मात्रा में देना चाहिए इसकी चर्चा कर ली थी। आज अपन आते हैं नाइसिन पर। पेलेग्रा रोग से बचने के लिए आहार में नाइसिन का होना बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से त्वचा खुरदुरी और शुष्क हो जाती है। पाचन संबंधी भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग की तीव्रता के कारण मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने बताया है कि 13 से 18 वर्ष के बालकों को 16 से 17 मिलीग्राम पर डे और बालिकाओं को 14 मिलीग्राम पर डे नाइसिन आहार में देना चाहिए और इनकी प्रस्तावित मात्रा यही है। और अगर इसके लिए अनाजों को और हरे पत्तेदार सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में आहार में देना चाहिए। अब आते हैं फोलिक एसिड। मैक्रोसाइटिक तथा मेगाब्लास्टिक एनीमिया से बचने के लिए डाइट में फोलिक एसिड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने किशोर तथा किशोरियों के लिए 100 म्यूजी पर डे इस विटामिन की मात्रा प्रस्तावित की है। मुर्गी का अंडा है, यकृत है, तिल है, भिंडी है, मूंगफली है, बाजरा है आदि में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और अतः इन भोज्य पदार्थों को फोलिक एसिड की पूर्ति के लिए आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन B12। शरीर में विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। इस तरह के जो एनीमिया में रक्त में RBC जैसे कि हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की मात्रा जो है सामान्य से काफ़ी कम, अर्थात सामान्य है 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब होती हैं और ये कितनी हो जाती है? 1.5 से 2.5 मिलियन पर mm क्यूब हो जाती है, जो कि काफ़ी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वह भी 8 से 9% ही रह जाता है। इसलिए इन स्थितियों से बचने के लिए हमें डाइट में B12 पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने किशोर तथा किशोरियों के लिए 0.2 से 1.0 म्यूजी पर डे विटामिन B12 की मात्रा प्रस्तावित की है। और उन्होंने कहा है कि प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे दूध है, दही है, मांस, मछली, अंडा में क्या होता है? B12 पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, अतः इनको आहार में सम्मिलित करना चाहिए। और वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में B12 बहुत नेग्लिजिबल या नहीं रहता, उपस्थित नहीं होता। इसके लिए विटामिन B12 की टैबलेट्स दी जाती हैं। अब आ जाओ विटामिन C। रोगरोधन क्षमता या एंटीबॉडीज की वृद्धि एवं मसूड़ों के स्वास्थ्य, गांवों के भराव के लिए विटामिन C का शरीर में होना अति आवश्यक है। इसलिए ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने किशोर तथा किशोरियों के लिए 40 मिलीग्राम पर डे विटामिन C की मात्रा प्रस्तावित की है। और आंवला है, अमरूद है, फिर है, संतरा है, नींबू है और सभी प्रकार के खट्टे फलों में विटामिन C जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है और इनको आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अच्छा, अब हमें एक दिन के किशोर की डाइट प्लान जो है वो देख लेते हैं। 1 डे मील प्लानिंग फॉर एडोलेसेंट। इनको हम डाइट प्लान करने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितनी बजे क्या देंगे, फिर कौन सा आहार देंगे और नाप कर कितनी मात्रा में उसको देंगे। सुबह 7 बजे हम ब्रेड, अंडा, कोई मांसाहारी है तो उसको दे सकते हैं और 4 स्लाइस दे सकते हैं। ठीक है। फिर आलू गोभी का पराठा एक दे सकते हैं या फिर
दही 1 कटोरी दिया जा सकता है और शक्कर 2 चम्मच दे सकते हैं। फिर सुबह 10 बजे फलों का रस दे दो 1 गिलास। फिर दोपहर के खाने में चपाती 2 से 3 दी जा सकती, मात्रा है बेटा ये, और आहार क्या है, चपाती है। ये करीब दोपहर का खाना जो है 1:30 बजे के आसपास दे सकते हैं। चावल 1 प्लेट दे सकते हैं। पालक पनीर की सब्जी दे दो 1 कटोरी। फिर अगर मांसाहारी है तो मटन करी दे दो 1 कटोरी, या फिर मिश्रित दाल दो जिसमें मूंग, चना है, उड़द, मसूर, इसकी दाल मिश्रित दाल बना के 1 कटोरी दे सकते हैं। सलाद 1 प्लेट दे सकते हैं, और इसमें सलाद में आप जो भी मौसमी सलाद है जैसे गाजर है, मूली है, ककड़ी है, इन सबको दे सकते हैं। रायता, दही और बूंदी का 1 कटोरी दिया जा सकता है। पापड़ दे दो 1 कटोरी। फिर खीर दे दो 1 कटोरी। फिर शाम को 4:30 बजे जो कि शाम का टी टाइम होता है उसमें आप सूजी का हलवा दे सकते हैं 1 कटोरी, या फिर सैंडविच के 2 पीस दे सकते हैं। वेजिटेबल सैंडविच बना दो। टमाटर का सूप दे सकते हो। फिर रात्रि का जो भोजन है उसमें आप लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना सकते हो। आलू बैंगन की सूखी सब्जी उसको दे सकते हो। लौकी के कोफ्ते जो है वह 1 कटोरी दे सकते हैं। आलू बैंगन की सब्जी भी 1 कटोरी दो। चावल जो है आप आधी प्लेट दे दो। रोटी जो है 2 से 3 दे सकते हैं। मखाने की खीर 1 कटोरी दे सकते हैं आप। सलाद जो है वो 1 प्लेट दे सकते हैं। चटनी जो है 1 चम्मच दी जा सकती है, और सोते समय उसको दूध का 1 गिलास देना चाहिए। इस तरह हम 1 दिन का आहार आयोजन करके बच्चों की या किशोरों की डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें एक चार्ट के रूप में तो ये बता देती हूँ कि किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा जो ICMR ने 1993 में दी थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। किशोर जो है वो 13 से 15 और 16 से 18, किशोरी जो है 13 से 15 और 16 से 18 वर्ष, इनको कितनी कितनी चाहिए वो एक शॉर्ट में मैं तुम्हें बता देती हूँ। कैलोरी जो है 13 से पहले मैं किशोर की बताऊंगी फिर किशोरी की बताऊंगी। तो किशोर में 13 से 15 को 2400 से 50 और 16 से 18 को 2640, और किशोरी को 2060 से देना है 13 से 15 वर्ष की आयु में, और 16 से 18 वर्ष की आयु में भी 2060 देना है। प्रोटीन जो है वो ग्राम्स में देंगे अपन, और जो 13 से 15 वर्ष का जो किशोर है उसको 70 ग्राम, और 16 से 18 वर्ष का जो किशोर है उसको 78 ग्राम, और किशोरी जो है 13 से 15 वर्ष की जो है उसको 65 ग्राम, और 16 से 18 वर्ष की किशोरी जो है उसको 63 ग्राम देंगे। और वसा जो है वह किशोर और किशोरियों को 13 से 18 या 16 से 18 सबको 22 ग्राम पर डे देंगे। कैल्शियम जो है वो किशोर और किशोरियों दोनों को ही बराबर दी जाती है। 13 से 15 वर्ष का जो किशोर या किशोरी उसको 600 मिलीग्राम देंगे, और 16 से 18 वर्ष का किशोर हो या किशोरी उसको 500 मिलीग्राम देंगे। आयरन जो है वो 13 से 15 वर्ष का है तो उसे 41 मिलीग्राम देंगे, और 16 से 18 वर्ष का है तो उसे 50 मिलीग्राम देंगे। और किशोरी जो है अगर 13 से 15 वर्ष की है तो उसे 28 मिलीग्राम देंगे, और जो किशोर 16 से 18 वर्ष की किशोरी है उसे 30 मिलीग्राम देंगे। ठीक है, अब इस आ जाते हैं विटामिन ए, जिसमें रेटिनॉल जो है वो चाहे किशोर हो किशोरी हो, चाहे 13 से 15 वर्ष हो या 16 से 18 वर्ष, सबको रेटिनॉल जो है 600 मिली दिया जाएगा। और बीटा कैरोटीन जो है सभी को, चाहे किशोर हो या किशोरी, उसको 2400 मिली दिया जाएगा। अब थायमिन पर आते हैं तो किशोर जो है वह 13 से 15 वर्ष का है तो 1.2 मिलीग्राम, और 16 से 18 वर्ष का है तो 1.3 मिलीग्राम, और जो किशोरी है तो उसे 13 से 15 वर्ष का हो या 16 से 18 वर्ष की किशोरी हो
उसको 1.0 मिलीग्राम देंगे। राइबोफ्लेविन जो है वो किशोर को जो दिया जाएगा वह 13 से 15 वर्ष के किशोर को 1.5 मिलीग्राम और 16 से 18 वर्ष के 1.3 मिलीग्राम, और जो किशोरी है चाहे वह 13 से 15 हो या 16 से 18 हो, दोनों को ही 1.2 मिलीग्राम देंगे। नाइसिन जो है वह 13 से 15 वर्ष का जो किशोर है उसको 16 मिलीग्राम देंगे, और 16 से 18 वर्ष का जो किशोर है उसका 17 मिलीग्राम देंगे, और अगर किशोरी है 13 से 15 वर्ष की तो 14, और 16 से 18 वर्ष की किशोरी तो उसे भी 14 क्या देंगे मिलीग्राम नाइसिन देंगे। अब फॉलिक एसिड चाहे वो किसी भी उम्र का किशोर या किशोरी हो, सभी को 100 म्यूजी फॉलिक एसिड पर डे दिया जाना चाहिए। अब B12 जो है वह चाहे कोई भी उम्र का किशोर या किशोरी हो, अर्थात 13 से 15 हो या 16 से 18 हो, सभी को 2.0 म्यूजी B12 जो है पर डे देना चाहिए। विटामिन सी भी चाहे वह 13 से 15 वर्ष का किशोर किशोरी हो या 16 से 18 वर्ष का किशोर किशोरी हो, सभी को 40 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी डाइट में देना चाहिए। तो आपको डाइट प्लान कैसे करना है और कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व देना है ये शायद समझ में आ गया होगा। आया है। धन्यवाद।